नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जेके 21 में फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि पिछले 15 दिनों से मैं आप लोगों के बीच में क्लास लेके आ नहीं रहा था कुछ इशू के कारण से। देखिए, सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में शेयर करना मैं उचित नहीं समझता हूँ, जो कि आपका जो अभी ये टाइम पीरियड है, आपको भी पूरे तरीके से फोकस करना है पढ़ाई पे, है ना। खैर, तो आज से कंटिन्यू क्लास जो है आपको यूट्यूब पे जो चल रहा था सीरीज़ 71st बीपीएससी के लिए, वो कंटिन्यू चलेगा। और जो पेड बैचेस थे, है ना, उसमें भी सारे बैच में क्लासेस आज से मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके चर्चा करेंगे। आपके जो छोटे छोटे डाउट है मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था क्या सर एग्ज़ाम डेट में बदलाव होगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे पास कई सारे मैसेजेस जो है आ चुके हैं। उनका ये कहना है कि सर कुछ लोग बता रहे हैं कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ है, कई सारी चीज़ें, तो क्या एग्ज़ाम डेट में बदलाव होगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो आपको पूरे तरीके से फोकस करना है, मैं बार बार बताता हूँ, आपका जो टारगेट होना चाहिए 40 डेज़ का। आप सबको पता है कि आपका एग्ज़ाम डेट जो 71st बीपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम होने जा रहा है ना, पीटी एग्ज़ाम जो होने जा रहा है वो है 13 तारीख को, है ना, 13 सितंबर को जो है आपका एग्ज़ाम, 13 सितंबर 2025, है ना, का एग्ज़ाम फिक्स्ड है। तो इस तिथि का आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। अभी चर्चा करेंगे क्या एग्ज़ाम डेट में बदलाव होगा। और एक काम जो आपको करना है वो ये करना है, मैं बार बार ये चीज़ें बताता हूँ। अभी भी जो है आपके पास 40 डेज़ है, तो इसमें आराम से आप 110 प्लस नंबर ला सकते हैं। नंबर कैसे निकालना है मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सबसे बड़ी बात होता है। एग्ज़ाम का पैटर्न जाहिर सी बात है ऑलरेडी आपने समझ चुके हैं, लेकिन मैं आपको एकदम जीरो से सारे तरीके बताऊंगा कि क्या आपका अब जो है 40 डेज़ का टारगेट होना चाहिए, ताकि आराम से आप 110 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है सारे सेक्शन पे, और कैसे कम पढ़ के आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं यहाँ पे चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए, यहाँ पे जो आपको काम करना है, मैं आपको 1 to 1 सारे टॉपिक भी सही सुन रहे हैं आप, लगभग जो है यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, लगभग 90 टॉपिक को पढ़, है ना। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ 85 से लेके सिर्फ 90 टॉपिक को पढ़ के आप इस एग्ज़ाम को ईजिली क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो गलती मत करिएगा, नहीं तो आप इस रेस से बाहर हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम का जो है स्कोरिंग एरिया है वो कौन कौन सा है। जरूरी होता है फ्रेंड्स, है ना। मैं आपको सारी चीज़ें ये पहले से भी बताते आया हूँ, एक बार और आपको याद दिलाता हूँ। देखिए, आपके प्री एग्जाम में 150 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, आप सबको पता ही होना चाहिए, 140 मार्क्स का जो है क्वेश्चन होता है ना। इसमें आपको जो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आपके एग्ज़ाम में जो है 1/3 नेगेटिव है, तो इनसे बचना है। इनसे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 150 नंबर में जहाँ से आप नंबर निकालोगे, कैसे कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर्ट्स वाले सेक्शन है, ठीक है, आर्ट्स वाले सेक्शन। दूसरा यहाँ पे लिखता हूँ भाई साइंस वाले सेक्शन। और तीसरा सेक्शन लिखता हूँ यहाँ पे करंट अफेयर्स, है ना, करंट अफेयर्स। अब देखो, करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, साइंस में आपको क्या करना है, और आर्ट्स वाले सेक्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। देखो भाई, ये जो करंट अफेयर्स देख रहे हैं, यहाँ से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 30 मार्क्स का, है ना। ये गलती मत करिएगा, इसे पूरा करना है। और ये जो 40 दिन आपके बच्चे हैं ना, ये 40 दिन में अभी भी आप जो है 30 में से 25 प्लस नंबर आराम से सही करेंगे। मैं सोर्स भी बताऊंगा, यूट्यूब पे ये सीरीज मैं फ्री में करवा रहा था, कंटिन्यू चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद साइंस वाला जो सेक्शन है, ये भी आपको 30 मार्क्स देता है, प्री एग्जाम को मैं बात कर लूँ तो, है ना। 30 में देखा जाए तो इसमें 3 खंड होता है। जरा सा एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ, है ना। एक तो आप लोग का बायोलॉजी हो गया, है ना, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। दूसरा जो सब्जेक्ट है आप लोग का फ्रेंड्स, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, है ना, भौतिक विज्ञान। और तीसरा जो है आप लोग का केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। देखो, यहाँ से नंबर आपको आराम से निकालना है। ये ऐसा सेक्शन है कि आपको 30 में से, तीनों सेक्शन में मिला के बात कर रहा हूँ, 25 नंबर तो आपको किसी भी हाल में निकालना है, और बहुत आसान है भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अभी मैं निकालने का तरीका बताऊंगा कैसे आप निकाल सकते हो। अच्छा, जो लोग पेड बैच में हो भाई साहब, आप कौन कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। मैं कौन कौन से सेक्शन कंप्लीट करवा चुका हूँ, कैसे रिवीजन करना है, आप लोगों को भी मैं इसी वीडियो में सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आर्ट्स वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, पहला जो सब्जेक्ट है आप लोग का हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री, हिस्ट्री। ये लगभग 30 प्लस नंबर देता है। दूसरा सब्जेक्ट है आप लोग का जो स्कोरिंग है, वो है ज्योग्राफी। अच्छा, हिंदी में भी लिख दूँ क्या, यहीं पे लिख देता हूँ भाई, ये इतिहास आप बोल सकते हैं, है ना, इतिहास हो गया। दूसरा सब्जेक्ट है भाई ज्योग्राफी। तीसरा सब्जेक्ट है आप लोग का इकोनॉमिक्स, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। चौथा सब्जेक्ट है आप लोग का पोल साइंस।
है ना। और पांचवा सब्जेक्ट है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल, ठीक है। नंबर कैसे निकालना है, आप सबको पता है कि इतिहास की मैं बात करूँ तो यहाँ से 30 प्लस नंबर आता है, 30 प्लस मार्क्स निकालना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ज्योग्राफी का 15 प्लस क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स का 10 क्वेश्चन आता है, पोल साइंस का लगभग 12 से 14 क्वेश्चन आता है, और बिहार स्पेशल का 15 से 20 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो नंबर निकालने का अप्रोच क्या होना चाहिए, देखो भाई, ये जो एरिया देख रहे हैं, आर्ट्स वाले सेक्शन, साइंस वाले सेक्शन, करंट अफेयर्स, और एक जो अगला सब्जेक्ट है बिहार स्पेशल। साइंस वाले आर्ट्स वाले सेक्शन में दो सब्जेक्ट जो आप देख सकते हैं, हिस्ट्री और बिहार स्पेशल। साइंस में आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। और अगला जो देख रहे हैं करंट अफेयर्स। ये ऐसा एरिया है जिस पे आपका कमांड बहुत अच्छे से होना चाहिए, और अभी आज से भी शुरू करोगे ना, सही सुन रहे हैं, आज से भी शुरू करोगे ना तो आराम से 110 प्लस मार्क्स आप ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या करना है इसके लिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से बुक पढ़नी है, रिवीजन कैसे करना है, PYQs का क्या महत्व है, मॉक टेस्ट का क्या महत्व है, अब है ना। तो एक एक करके चर्चा करते हैं। तो आपको ये पता लग गया कि भाई कौन से एरिया से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरे पास कंटेंट की कमी है, हमें कैसे क्या करना है ना, कैसे पढ़ना है, कौन से बुक पढ़नी है, तो अगर आपको डर लगता है तो आप मेरे साथ आके जुड़ के पढ़ सकते हो। आपको यहाँ पे उतना ही चीज़ दिया जा रहा है जो आपके एग्जाम की डिमांड है। तो ये बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है, 60 डेज का टारगेट बैच है ना। 20 दिन जो निकल चुका है तो उसमें क्या क्या कंप्लीट हो गया मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूंगा। तो ये इसमें आपको सारे सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी है ना, बायोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, फिजिक्स, करंट अफेयर्स, मेडिवल हिस्ट्री, पोल साइंस, केमिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट जो है आपको एक प्लेटफॉर्म पे। और सबसे बड़ी बात है कि सबका हैंड रिटन नोट्स, सबका आपको वीडियो PDF मिल रहा है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं और अभी भी पढ़ के 110 प्लस नंबर ला सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन जितना दूंगा उतना कर लेना, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हो, है ना। तो ये क्लासेस शुरू हो चुके हैं, इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे आपको जो नंबर दिख रहा होगा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये नंबर, इस नंबर पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। ये नंबर है 9341766130। इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट का नंबर ये है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। पेमेंट इस नंबर पे करना है 7319924130। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट करके 9 पे भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा ना। जो सेक्शन कंप्लीट हो गया है तो जैसे मैं आपको बैच में जोड़ूंगा ना तो पिछले क्लासेज आपको दिख जाएगा, सारे सेक्शन का प्लेलिस्ट, और जस्ट नीचे उसका कंप्लीट PDF आपको दिख जाएगा। बहुत ज़्यादा PDF नहीं होता है ना। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो 71st BPSC प्री के लिए स्पेशली बैच डिज़ाइन किया गया है, चाहे साइंस हो, करंट अफेयर्स हो, आर्ट्स वाले सेक्शन हो या बिहार स्पेशल हो, बहुत उम्दा तरीके से पढ़ाया गया। उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, आगे भी नहीं जाएगा ना। 68, 69 और 70 BPSC में आपने देख लिया है, उसका रिव्यू भी मैंने दिया था, ठीक है। खैर, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि भाई अभी जो है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो मैं आपको बता ही दिया हूँ, कर सकते हो। अब यहाँ पे अभी जो आपको करना है फोकस्ड, वो 4 एरिया है जिसे तो आपको एकदम रट जाना है और बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। अगले 40 डेज में, 40 डेज में, ठीक है। मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, जो लोग पेड बैच में हो, भाई हम आपके लिए भी बता रहे हैं, है ना। जो लोग यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, आप खुद से कर सकते हो। देखिए 40 डेज में फ्रेंड्स, आपको जो पूरे तरीके से यहाँ से क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। कौन कौन सा? एक तो भाई आपका जो एरिया हो गया हिस्ट्री, बहुत आसान सेक्शन है ना, इसे मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, इतिहास। यहाँ से जो है आपको नंबर चुराना है, क्योंकि यहाँ से आता है लगभग 30 से 35 मार्क्स। यहाँ से क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, 90% क्वेश्चन यहाँ से सही होना चाहिए। मतलब कि 30 क्वेश्चन आता है तो आपका 27 क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, है ना। और मैं बताऊँगा कैसे सही कर सकते हो, ठीक है। पहला। दूसरा आप लोग का जो हो गया वो है भाई साइंस। यहीं पे लोग गलती करते हैं, भाई गलती मत करिएगा, साइंस मतलब विज्ञान, ठीक है। साइंस में 3 खंड है। पहला जो सेक्शन है आप लोग का बायो है, दूसरा आप लोग का जो है फिजिक्स है, और तीसरा सेक्शन आप कह सकते हैं भाई केमिस्ट्री है, ठीक है। तीनों मिला के यहाँ से भी आप देखेंगे तो कितने नंबर आता है, 30 क्वेश्चन आता है, तो आपको 25 प्लस नंबर आराम से सही करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से सही करना है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैं बताऊँगा कैसे करोगे, है ना। देखो यहाँ पे मान को चलो, यहाँ पे 25 ना 50, 2 सेक्शन से लगभग 50 नंबर आपकी मुट्ठी में हो रहा है। तीसरा खंड है आप लोग का करंट अफेयर्स, है ना, करंट अफेयर्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ करंट अफेयर्स। और यहाँ से 30 नंबर आता है तो आपको यहाँ से भी 25 नंबर चुनाना है, 25 नंबर सही करना है, ठीक है, 25 नंबर सही करना है। अगला है यहाँ पे बिहार स्पेशल, ठीक है, बिहार स्पेशल। और यहाँ से 20 से लेकर 25 क्वेश्चन आता है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आता है। और यहाँ से 25 आएगा तो 25 में 25 सही करना है, 20 आता है तो 20 में 20 सही करना है। तो अगर आप देखोगे तो लगभग यहाँ से 100 प्लस मार्क्स तो ये 4 खंड से ला रहे हो। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्री एग्जाम को BPSC में निकालना बहुत आसान है, बशर्ते आपको जो है ना तरीका पता होना चाहिए। मैं क्या बोला हूँ, हिस्ट्री हो गया आप लोग का, साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, बिहार स्पेशल हो गया,
है ना। तो यहाँ से नंबर कैसे कैसे निकालना है, ठीक है। तो आप ये सर अभी आपने बता दिया कि 27 नंबर हिस्ट्री से निकालना है, साइंस से 25 नंबर निकालना है 30 में से, करंट अफेयर से 25 नंबर निकालना है और बिहार स्पेशल से 25 नंबर निकालना ही निकालना है। क्या आसान है? हाँ बिल्कुल आसान है निकालना। अब मैं बताता हूँ तरीका कैसे आप निकाल सकते हो। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, मैं बाकी सेक्शन के लेके भी चर्चा करूँगा। आप ये सर आप बाकी सेक्शन को तो आपने छोड़ दिया, जो सेक्शन मैंने छोड़ा हूँ उसके बारे में भी मैं बताऊँगा वो कहाँ से करना है। तो जैसे पहला जो सेक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो मैं जिसको छोड़ा हूँ ना, एक तो आप लोग का यहाँ पे ज्योग्राफी हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ज्योग्राफी हो गया है ना, भूगोल हो गया। उसके बाद जो है आप देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी की मैं बात करूँ तो 15 क्वेश्चन आता है, इकोनॉमी का 10 क्वेश्चन आता है। उसके बाद यहाँ पे अगला जो सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी लगभग जो है 12 से 14 क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है मैथ्स प्लस रीजनिंग, मैथ्स प्लस रीजनिंग का 10 क्वेश्चन आता है ना। तो क्या इसे छोड़ना है? नहीं भैया, अभी नहीं छोड़ना है इसे भी, है ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन देखो ये ये ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी में आपको मैं बता दूं, इंडियन ज्योग्राफी का 15 में से 12 क्वेश्चन रहता है। तो इंडियन ज्योग्राफी करना है, बहुत आसान है ना। इंडियन इकोनॉमी को भाई आपको आर्थिक समीक्षा बजट करना मैं बताऊंगा कहाँ से करना है, इस पर ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। अब इंडियन पॉलिटी करना है, चूंकि यहाँ से आप 14 में जो है लगभग 10+ नंबर सही कर सकते हो, सिर्फ आप PYQs भी करके जाओगे तो, है ना। मैथ और रीजनिंग का PYQs कर लोगे ना तो ये 10 में से आप 8 क्वेश्चन तो सही करके ही आओगे। तो बताऊँगा, इसके बारे में भी बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग जो मैं आपको 4 एरिया बताया हूँ, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, इसके लेके मैं चर्चा करता हूँ कि भाई क्या आपका जो है पहली आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। पहली प्राथमिकता पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ भाई, जो सब्जेक्ट में बोला हूँ हिस्ट्री, इतिहास, है ना। गलती मत करिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो आपके हाथ से निकल जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, है ना। हिस्ट्री के लिए जो आपको करना है भाई, हिस्ट्री में 3 खंड है, आप सबको बखूबी से पता है, ठीक है। एक तो आप लोग का जो है मेन फोकस करना है, मैक्सिमम जो फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री पे, आधुनिक भारत के इतिहास पे, आधुनिक भारत पर। दूसरा सेक्शन है वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत। और तीसरा है भाई प्राचीन, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है, पहले हम लोग इसे पढ़ते हैं, उसके बाद इसे पढ़ते हैं, उसके बाद इसे पढ़ते हैं, सीक्वेंस वाइज में पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा तीनों को बताता हूँ कि भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कितना आता है, जरा सा देख लो। यही लोग गलती करते हैं, इनसे बचना है आपको। देखो भाई आधुनिक भारत के इतिहास का लगभग देखा जाए तो 20+ क्वेश्चन आता है, मेडिवल का 4 से 5 क्वेश्चन आता है और एंशिएंट का 7 से 8 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखो इसमें जो करना है आधुनिक भारत के इतिहास में आपको जो कवर करना है, मैं जो चैप्टर बताया हूँ एक बार और अभी मैं बता देता हूँ चैप्टर, वही करना है। देखो भाई आधुनिक भारत के इतिहास को मैं आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे देख सकते हो, यही चैप्टर पढ़ना है। ये कहाँ से मिलेगा सर? इसका PYQs भी करना है, प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर करना है। सबसे पहले आपको जो करना है उत्तर, यहाँ पे देख सकते हो भाई, है ना, उत्तर मुगल काल पढ़ना है। एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ना है, प्रांतीय राजवंश, इसमें खास तौर पे आपको मैसूर को पढ़ना है, बंगाल को पढ़ना है, भरतपुर को पढ़ना है ना। तो अच्छे से पढ़ना है। देखो भाई जो लोग पेड बैच में हो, बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सब का हैंडरिटेन नोट्स वीडियो PDF में दे चुका हूँ, पढ़ लेना सबको। ब्रिटिश काल की जो है प्रशासनिक एवं आर्थिक नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन टफ करता है तो यहीं से क्वेश्चन उठा के डालता है। किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन बहुत अच्छे से करना है ना। धार्मिक सुधार आंदोलन बहुत अच्छे से करना है। 69 BPSC में 4 क्वेश्चन जो है चैप्टर से पूछा गया था, है ना। उसके बाद भारत में प्रेस और शिक्षा का विकास, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। 1857 का विद्रोह बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है, आपको करना ही करना है, ठीक है। मैं पुनः कर रहा हूं, जो लोग पेड बैच में हो एकदम जीरो से पढ़ाया हूं यार। और आधुनिक भारत के इतिहास में लगभग 17 वीडियो है, वीडियो का लेंथ जो है लगभग 30 से 35 मिनट का है, और मैं पूरे तरीके से करवा दिया हूं। वीडियो देख लेना, नहीं क्वेश्चन छूटेगा। उसके बाद आपको PYQ कर लेना है। प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर घटना चक्र से मैं आज से ही शुरू कर दूंगा, है ना, यूट्यूब पे, वो कर लेना। थ्योरी के लिए कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे करवाया हूँ उसको करना। और एक काम और करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको PYQ तो आपको घटना चक्र लगाना है ना, जो कि मैं आपको यूट्यूब पे भी करवाऊंगा। साथ में आपको घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव वाले जो बुक आती है पूर्वावलोकन, वहां से इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे को प्रैक्टिस कर लेना, सारे टॉपिक जहाँ पे जो लिखा हूँ, बस नहीं छूटेगा मेरे भाई क्वेश्चन, है ना। तो आधुनिक भारत के इतिहास का 2 खंड में मैं बांटा हूँ। एक तो आप देख सकते हैं यहाँ से, दूसरा जो खंड है स्वतंत्रता आंदोलन, जिसमें आपको भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण 1850 से लेकर 1915 तक है, अलग अलग बुक में अलग अलग आपको मिलेगा। द्वितीय चरण, तृतीय चरण, है ना, आपको करना है। गवर्नर जनरल, ये सब आपको करना है। और स्वतंत्रता के पश्चात, ये सब मैं PDF में दे चुका हूँ और पढ़ाया हूँ बहुत कायदे से। इतना ही करना है, इसके बाहर कुछ नहीं जाता है। पुनः कराऊँ, थ्योरी कंप्लीट करना है, ठीक है। थ्योरी कहाँ से? जो मैं पढ़ाया हूँ, जो लोग मेरे साथ जुड़े पढ़े हो, जाहिर सी बात है आपको वहाँ से करना है। जो लोग खुद से कर रहे हो, तो आप स्पेक्ट्रम को पढ़ रहे थे या बिपिन चंद्रा को पढ़ रहे थे, वहीं से करना है, या फिर बाकी अन्य बुक को जो फॉलो कर रहे थे, इस टॉपिक को करना है। PYQs के लिए मैं कहूँगा भाई
आपको सबसे बेटर है अभी तक जो मार्केट में है वो घटना चक्र, जाहिर सी बात आपके पास होगा, नहीं होगा तो मैं यूट्यूब पे कल से जो है आज से ही शुरू कर दूंगा ये सीरीज, और अगले 4-5 दिन में सारे सब्जेक्ट करवा दूंगा, है ना, 1 to 1, है ना, वहाँ से कर लेना, उसको करना है। और एमसीक्यू के लिए जो है आपको करना है घटना चक्र पूर्वालोकन की बुक है, कर लेना भाई, क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है एंशिएंट के, देखो मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए तो इतना ही टॉपिक पढ़ना है, ये आप लुसेंट से भी कर सकते हो, जो लोग पेड बैच में हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत कायदे से पढ़ा चुका हूँ, मध्यकालीन भारत का इतिहास एकदम जीरो से कवर करवा दिया हूँ। खास तौर पर मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपको करना क्या क्या है, देखो सूफी आंदोलन को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, भक्ति आंदोलन को करना है, दिल्ली सल्तनत को करना है ना, प्रांतीय साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है मध्यकालीन भारत में, मुगल साम्राज्य को करना है, ठीक है, बस यहीं से सारे क्वेश्चन आता है, लगभग 4-5 टॉपिक है, देख सकते हैं 5 से 6, यहीं से सारे क्वेश्चन बन जाएगा। प्राचीन भारत के इतिहास में देखो भाई यही चैप्टर है, लगभग 10 है, लेकिन मैं बोलूँगा 6 से 7 चैप्टर ही यहाँ से कंप्लीट करने होते हैं, लेकिन सब कर लेना, छोटे छोटे हैं। और इसके लिए भी देखो मध्यकालीन भारत के इतिहास में मैं 12 वीडियो में कंप्लीट करवा दिया हूँ, 30 से 35 मिनट का वीडियो का लेंथ है, एक एक पॉइंट कवर करवा दिया हूँ, जाके कर लेना। प्राचीन भारत के इतिहास में बस इतना ही करना है, यहाँ पे भी लगभग जो है 17 वीडियो है, 30 से 35 मिनट का वीडियो का लेंथ है। जो लोग पेड बैच में, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो दोनों के लिए आप क्या कर सकते हो, लुसेंट से पूरा कर सकते हो, पीवाईक्यूज करिएगा, साथ में एमसीक्यू के लिए घटना चक्र, ठीक है। तो आपने देख लिया, हिस्ट्री के लिए इतना ही, मैं बोल रहा हूँ ना भाई 35 आता है ना, तो 32 प्लस क्वेश्चन सही करके आओगे, यकीन मानो, मैं जो कह रहा हूँ एक बार करके देखो, और पता है ये अगले जो है 10 दिन में आप आराम से पूरा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपने देख लिया फ्रेंड्स, आधुनिक भारत में क्या करना है, कहाँ से करना है, कितना टॉपिक करना है, बता दिया हूँ, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक बार यहाँ पे भी बोल देता हूँ, देखो भाई थ्योरी आपको कंप्लीट करना ही करना है, जो टॉपिक मैं बताया हूँ थ्योरी करना है, उसके बाद आपको पीवाईक्यूज करना है, उसके बाद एमसीक्यू लगाना है। पीवाईक्यूज के लिए और एमसीक्यू के लिए घटना चक्र का तोड़ नहीं है, करना है। थ्योरी के लिए जो भी बुक पढ़े हो उसको करना है, जो लोग पेड बैच में हो, जितना मैं करवाया हूँ, जितना टॉपिक पढ़ाया हूँ, सारे टॉपिक को कर लेना भाई, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाता है, क्योंकि एक बुक का कंपाइलेशन नहीं, उसमें एनसीईआरटी का कंपाइलेशन है, स्टैंडर्ड बुक का कंपाइलेशन है, सब कुछ आपको यहाँ पे मैं दिया हूँ सारे सेक्शन के लिए, तीनों सेक्शन के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई साइंस पे। देखो यहीं पे लोग डरते हैं, और साइंस जब तक समझोगे नहीं तब तक आपके पल्ले नहीं पड़ने वाले हैं, ठीक है। तो समझने के लिए क्या करना है मैं बताऊंगा अभी क्या करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरा सेक्शन है भाई आप लोग का साइंस, ठीक है। देखो करने का तरीका, साइंस में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई 3 खंड है आप लोग का, बायोलॉजी हो गया आप लोग का, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ जीव विज्ञान, फिजिक्स हो गया, यहीं पे केमिस्ट्री हो गया, है ना, ये हो गया आप लोग का भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। देखो करना क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं, इसका थ्योरी आपको बहुत अच्छे से करना है। ये कहाँ से करोगे, मैं तरीका बताता हूँ कैसे करोगे। देखो भाई सबसे पहले हम लोग फिजिक्स को देखते हैं, भाई आपको कौन कौन सा एरिया कंप्लीट करना है फिजिक्स में, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आता है, उसके बाहर नहीं आता। देखो भाई सबसे पहला जो चैप्टर है आपको भौतिक राशियाँ, उसके मापन, ये याद करना है, ठीक है। कितना याद करने बताऊंगा। यांत्रिकी जो चैप्टर है, यांत्रिकी में बहुत सारी चीज़ें आ जाता है। उसके बाद जो अगला चैप्टर है ना भाई, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ये जो उष्मा और ये हीट एंड टेम्परेचर का जो सेक्शन है, यहाँ से 2 क्वेश्चन फिक्स्ड है। जो तरंग आप देख रहे हैं 2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, ध्वनि से 1 से 2 क्वेश्चन आता है। ये प्रकाश की जो देख रहे हैं ना, यहाँ से लगभग 3 क्वेश्चन आता है। विद्युत धारा और विद्युत चुंबक से यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है। आधुनिक फिजिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आता है। यहीं से सारे क्वेश्चन आता है। करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। जब तक आप समझोगे नहीं फिजिक्स को, या पल्ले नहीं पड़ने वाले, सारी चीज़ आप नहीं रख सकते हैं। और समझ लीजिएगा ना एक बार अच्छे से, तो आपके माइंड में परमानेंटली सेट हो जाता है। देखो भाई फिजिक्स में आप सबको पता है कि मान लो कि कोई मैं टॉपिक उठाता हूँ, मान लो ये दर्पण है, दर्पण में समतल दर्पण पढ़ना होता है आपको, है ना, उत्तल दर्पण पढ़ना होता है और अवतल दर्पण पढ़ना होता है, ठीक है। तो मैं क्या किया हूँ, और आपको इसी वे में पढ़ना भी है। जैसे समतल दर्पण के बारे में बेसिक बात है, समतल दर्पण का क्या क्या उपयोग हो सकता है, उसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग, और उत्तल दर्पण से जो है प्रतिबिंब जो बनता है, कौन कौन सी स्थिति हो सकता है। बहुत आसान है, सबका तरीका होता है, डायग्रामिकली करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ इन चीज़ों को लेके, है ना, बार बार जोड़ भी देता हूँ यार। आप करोगे ना अच्छे से, ये जब तक आप अच्छे से नहीं करोगे फिर समझ नहीं पाओगे, और ये आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं नोट्स देता हूँ। जो लोग पेड बैच में हो, मैं बार बार कर रहा हूँ, आपको ये सब कुछ एकदम जीरो से पढ़ाया हूँ। ये सब जो आप देख सकते हैं, जैसे मान लो कि ये जो अवतल दर्पण की जो स्थिति है, तो ये तो मैं चार्ट दिया हूँ, मैं वीडियो में माइंड में सेट कर दिया हूँ। आपको रटने की जरूरत है ही नहीं, ये सब रटने वाली चीज़ है ही नहीं, सब कुछ मैं करवा दिया हूँ। जो लोग खुद से भी कर रहे हो, हाँ, कुछ सेक्शन के लिए आपको न्यूमेरिकल भी कर लेना है, क्योंकि तैयार रहना है। बहुत आसान है यार, एक आप अच्छे से कर लोगे ना तो आपके माइंड में सब कुछ परमानेंटली सेट हो। जैसे यहाँ पे मान लो कि आप लाइट ही पढ़ रहे हो, प्रकाश पढ़ रहे हो, चैप्टर का नाम ही है, तो आपके माइंड में पहले से ही सेट होना चाहिए कि हमें इसमें प्रकाश के बारे में बेसिक चीज़ें जानना है। प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश के स्रोत, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, परिकिरणन क्या होता है, और विवर्तन क्या होता है। डायग्रामिकली सब कुछ यहाँ पे मैं समझाया हूँ, और बहुत कायदे से आपको करना भी है। बहुत आसान है, एक बार सही से कर लोगे ना तो ये परमानेंटली, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सेट हो जाता है। तो इस तरीके से करना है। तो अभी भी टाइम है, आप चाहे तो कर सकते हो, हाँ, या फिर जिस भी माध्यम से आप पढ़े हो। तो मैं जो फिजिक्स में टॉपिक बताऊँ, इस टॉपिक को फ्रेंड्स आप अच्छे से कवर कर लीजिए। जैसे फिजिक्स का ये टॉपिक है तरंग
गति बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना, हमेशा आता ही आता है। तो इसे भी आपको डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में सारी चीज़ें को जो है माइंड में सेट करना है। अब प्रश्न आएगा कि सर ठीक है, अगर मैं खुद से सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ तो हमें क्या करना चाहिए। देखो भाई, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको करना ये है कि पढ़ना है। जैसे आप बायोलॉजी कंप्लीट कर रहे हो तो बुक होगा, जाहिर सी बात है, आप या तो लुसेंट को कंप्लीट कर रहे हैं या फिर दृष्टि पब्लिकेशन का, या फिर आप किसी अन्य पब्लिकेशन का, या फिर किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हो तो उसका कर रहे होंगे। तो उसमें करना है ये है कि बीपीएससी के PYQs का जो टॉपिक है पहले उससे कंप्लीट करना है माध्यम जो भी होना चाहिए। तो भाई आपका पहले जो है ना थ्योरी कंप्लीट करना है, उस पर अच्छा से पकड़ होना चाहिए। उसके बाद आपको PYQs करना है, उसके बाद MCQ के लिए घटना चक्र का तोड़ नहीं है, इतना ही करना है तीनों सेक्शन के लिए। और मैं आपको बता दूं, आपको 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं का NCERT करना है, करके जाना है। क्यों कि आपने देखा होगा 68वीं में और 69 BPSC में और 70वीं में भी आप देखे होंगे, तो डायरेक्टली NCERT का लगभग 10+ क्वेश्चन आया था, उसके की पॉइंट्स, इसलिए करना है। इसका भी शॉर्ट नोट्स आपको आप अरिहंत का या फिर किसी भी अन्य पब्लिकेशन का ले सकते हो, लेकिन जो लोग पेड बैच में हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो, आपको कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं दे चुका हूँ सभी का शॉर्ट नोट्स, NCERT का शॉर्ट नोट्स अलग से दिया हूँ, और जो NCERT और जो गाइड बुक है उसका जो कंपाइलेशन है उसका वीडियो PDF अलग से दिया हूँ। तो NCERT जो दिया हूँ उसका 6ठी से लेकर मैं 10वीं तक का दिया हूँ, तो उसका थ्योरी और उसका MCQ सब नीचे में दे दिया हूँ। वो करना है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है यार, 35 से 40 पेज का होता है, आराम से इजीली कर सकते हो। ठीक है, करवाया हूँ, खुद से करते हो तो मैं बता दिया हूँ तरीका, इतना आपको करना ही पड़ेगा। इतना टाइम है यार, आराम से कर सकते हो, 40 डेज है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला सेक्शन, वो है करंट अफेयर्स, है ना, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स के लिए फ्रेंड्स, आपको चूंकि आप सबको पता है कि एक तो आपको बिहार का करंट अफेयर्स कंप्लीट करने होते हैं और एक आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। देखो करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ से भी आपको 30 क्वेश्चन रहता है। इसका क्या अप्रोच होना चाहिए मैं दिखाता हूँ टॉपिक, मैगजीन कौन से करना है। तो करंट अफेयर्स में ये बता ही देता हूँ, एक तो बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल, इसके लिए बेस्ड है भाई SPD। ठीक है, SPD, हालांकि यूट्यूब पे भी मैं करवाऊंगा SPD, और जो PIB बिहार है, IPRD जो बिहार का जो वेबसाइट है वहाँ से मैं सारे न्यूज़ कलेक्ट किया हूँ, वो भी आपको मिल जाएगा ना, मैं करवाऊंगा। तो वो करना है SPD। राष्ट्रीय घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम वाला जो सेक्शन है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए आपको करना है क्रॉनिकल। जाहिर सी बात है आप अभी तक करते आए हैं, क्रॉनिकल आप करते आए होंगे, या फिर आप जो है प्रतियोगिता दर्पण करते आए होंगे, दोनों में से किसी एक को ही करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वन लाइनर के लिए आपको SPD करना है। देखो SPD में करने का क्या अप्रोच था मैं बता दिया हूँ, मैं थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ पुनः। यूट्यूब पे मैं फ्री में करवा रहा हूँ, जिसमें SPD का कंपाइलेशन है और साथ में जो क्रॉनिकल मैगजीन है उसका कंपाइलेशन है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और जो लोग पेड बैच में हो आपको ये भी मिल रहा है, ये सब मिल रहा है एकदम जीरो से। ठीक है, खुद से कर रहे हो तो करने का तरीका मैं बता दिया हूँ, क्योंकि मार्केट में अपना जैसे एग्जाम डेट नज़दीक आता है तो कई सारे मैगजीन और सभी लोग जो है इसी का कॉपी करते हैं, कॉपी करके आपके बेस में प्रोवाइड करवाते हैं, तो इनसे बचना है। मान लो कि देखो यहाँ पे जो मैं करंट अफेयर्स जो करवाऊँ, ये SPD का कंपाइलेशन है, सब जो मिक्सड है, जो कि यूट्यूब पे मैं फ्री में करवाऊँ। मान लो कि ये करंट अफेयर्स जो है अप्रैल महीने का है ना, मैं आपको जून तक का कंप्लीट करवा दिया हूँ, जुलाई का जो है 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे तो SPD में क्या है कि सिर्फ आपको फैक्ट दिखेगा ना, इस तरीके से मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, है ना, इस तरीके से फैक्ट्स दिखेगा। लेकिन मैं क्या किया हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उसे उसका डायग्रामिकली पिक्चुअल फॉर्म में और डिटेल में चीज़ों को चर्चा कर दिया हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से मैं करवाया हूँ। तो इसलिए बेस्ड है ये सीरीज जो यूट्यूब पे मैं करवाया हूँ, जाके कर लेना, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो आपने करंट अफेयर्स के लिए भी देख लिया कि भाई क्या क्या करना है, मैं आपको बता दिया हूँ। अब आ जाते हैं, देखो बिहार स्पेशल में बार बार कर रहा हूँ, आप एक तो SPD कर लीजिएगा। SPD के अलावा यूट्यूब पे मैं करवाने वाला हूँ, कल से वो सीरीज शुरू हो जाएगा बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स, वो करना है। और आप चाहे तो दृष्टि पब्लिकेशन का जो है मंथली मैगजीन आती है, वो आपको उसके वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ से भी कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी जो है वो चीज़ है, उसका जो की पॉइंट है वो आपको दिख जाएगा। क्रॉनिकल मैगजीन में क्या है कि उसमें बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स जो मैं करवाता हूँ पेड बैच में ऑलरेडी है, तो बस उतना ही करना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। अब आ जाते हैं बिहार स्पेशल के लेके, भाई आप सबको मैं बता चुका हूँ पहले भी कि ये बिहार स्पेशल की बात कर लो। बिहार स्पेशल ये आपको कितने नंबर देता है सर, तो आप कहेंगे सर ये 20 से 25 मार्क्स देता है। इसमें जो आपको कंप्लीट करना है, मैं थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ। जब आपको बिहार स्पेशल कंप्लीट करना है, देखो ये मैं यूट्यूब पे फ्री में करवाया हूँ, डायग्रामिकली आपको, आप वीडियो देखिएगा ना आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए बिहार की ज्योग्राफी की मैं बात करूँ तो यहाँ से 9 से 10 क्वेश्चन आता है बिहार के ज्योग्राफी से। तो आपको बिहार के ज्योग्राफी में ये सारा टॉपिक कंप्लीट करना है। मैं 5 से 6 वीडियो दिया हूँ, पूरा करवा दिया हूँ, लगभग 30 से 35 मिनट का वीडियो का लेंथ है। ये 9 से 10 नंबर तो मुट्ठी में हो जाएगा। बिहार के इतिहास में प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार, आधुनिक बिहार करना होता है, जो कि कल से शुरू हो जाएगा ये भी, और यहाँ से भी 8 से 9 क्वेश्चन रहता है बिहार का। ठीक है, उसके बाद ये जो बिहार का अर्थव्यवस्था है बहुत आसान है, एक या 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। बिहार के कला एवं संस्कृति, ये हालांकि पेड बैच में सब आपको मैं दे चुका हूँ। ठीक है, बस इतना ही करना होता है बिहार स्पेशल के लिए, और 25 में 25 नंबर आपके मुट्ठी में होता है।
अच्छा, करंट अफेयर्स का टॉपिक मैं बताना भूल गया था। देखो भाई, जब भी आप करंट अफेयर्स कंप्लीट करते हो, चीज़ों को समझो, तो आपको करंट अफेयर्स जब कंप्लीट करने हैं तो देखो, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा हाइलाइटर का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। देखो, जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम का आपको सेक्शन कंप्लीट करना है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन और साथ में ऐप एंड पोर्टल वाला कंप्लीट करने हैं, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य, वैश्विक सूचकांक, अंतरिक्ष कार्यक्रम, संयुक्त युद्धाभ्यास, जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है वो, चर्चित व्यक्ति, है ना, पुस्तकें, इंपॉर्टेंट जो स्कीम है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो और बिहार गवर्नमेंट की, तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। चर्चित व्यक्ति और कुछ विविध वाला सेक्शन है, यही है पूरा करंट अफेयर्स। ये कहाँ पे मिलेगा? प्रतियोगिता दर्पण को कर सकते हो या क्रॉनिकल। क्रॉनिकल करने से थोड़ा सा फायदा ये मिलेगा, उसमें बिहार स्पेशल भी दिया गया है, जो कि मैं दिया हूँ आप लोग को पेड बैच में। क्रॉनिकल और प्रतियोगिता दर्पण दोनों का कंपैरिजन है, ठीक है। तो आपको इतना ही करना है, ठीक है। एक बार मैं पुनः याद दिला देता हूँ। देखो भाई, बायोलॉजी के लिए इतना टॉपिक आपको करना है, फिजिक्स के लिए इतना टॉपिक करना है, केमिस्ट्री के लिए इतना टॉपिक, ठीक है। आपके मुट्ठी में होगा 110 प्लस नंबर। करने का तरीका, इसके लिए आपको PYQs भी करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ PYQs। साथ में MCQ के लिए आपको घटना चक्र लगाना है भाई, लगाना है। तो पहले थ्योरी कंप्लीट करिए, उसके बाद PYQs लगाइए, उसके बाद घटना चक्र को करिए, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट फ्रेंड्स मैं आपको जो बताया हूँ, है ना, ये तो 4 सेक्शन देख लेंगे जहाँ से 110 प्लस नंबर आपकी मुट्ठी में आ रहा है। बाकी सेक्शन को भी नहीं छोड़ना है, खासतौर पे भूगोल, है ना। देखो, भूगोल में भारत का भूगोल बहुत कायदे से मैं पेड बैच में एकदम जीरो से पढ़ा दिया हूँ, डायग्रामिकली। लगभग 16-17 वीडियो है ना। अगर आप देख लेंगे ना तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जाके कर लेना। जो लोग खुद से कर रहे हो तो भारत का भूगोल कर लेना। विश्व का भूगोल का सारे टॉपिक नहीं करना है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इकोनॉमिक्स में आपको आर्थिक समीक्षा, बजट और इकोनॉमिक्स का मैं पेड बैच में जाहिर सी बात है कुछ वीडियो दूंगा, लगभग 15 वीडियो, 12 से 15 वीडियो आएगा, उसको कर लेना। जो लोग खुद से कर रहे हो तो आप 9th और 11th का NCERT कर लेना। आर्थिक समीक्षा, बजट राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का करके जाना, और BPSC का PYQs करके जाना। इकोनॉमिक्स का 10 आएगा तो 8 क्वेश्चन सही कर लोगे, ठीक है। बता चुका हूँ आपको। पॉलिटी के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो पेड बैच में हो पॉलिटी में कंप्लीट करवा दिया हूँ भाई, ठीक है। तो जाके कर लेना, लगभग इसमें भी 18 वीडियो है, एकदम जीरो से करवा दिया हूँ, ठीक है। जो लोग खुद से कर रहे हो तो M लक्ष्मीकांत से किए होंगे या बाकी अन्य बुक से, तो वहाँ से कर लेना। PYQs प्लस MCQ, PYQs के लिए घटना चक्र और MCQ के लिए भी घटना चक्र जरूर कर लेना, सारे आर्ट्स वाले सेक्शन के लिए और साइंस वाले सेक्शन के लिए। करंट अफेयर्स के लिए आपको करने की जरूरत नहीं है। बिहार स्पेशल के लिए भी PYQs के लिए भाई आपको घटना चक्र का मिल जाएगा। हालांकि मैं ये सारे सीरीज यूट्यूब पे भी कल से शुरू कर दूंगा, तो कंटिन्यू मिलना शुरू हो जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। देखो भाई, एक चीज़ को 10 बुक से पढ़ने से अच्छा है कि भाई एक चीज़ के लिए एक बुक को 10 बार 20 बार पढ़ लीजिए। एक कंटेंट के लिए मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं छूटेगा और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में भी होंगे, तो आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन को कर ले, वो आपको अगले 10-15 दिन में दिख जाएगा, 10 दिन में दिख जाएगा, करके आप देखिए, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर हो गया, लेकिन मैं आपको सारे टॉपिक, सारे सेक्शन का बताने का कोशिश किया हूँ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और सारे क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, जो लोग पेड बैच में आना चाहते हो आप जुड़ के पढ़ सकते हो। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पे पेड बैच में जो लोग है ना, पेड बैच वाले भाई, सभी बैच का मैं बात कर रहा हूँ, प्री का, मेंस का नहीं, प्री वाले बैच में जो है आप लोग का जो सब्जेक्ट मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ। देखो भाई, हिस्ट्री कंप्लीट है एकदम जीरो से। अगर पूरा कर लोगे ना तो भाई 35 आता है, 30 नंबर सही करके आओगे। ये पूरा कंप्लीट मैं करवा दिया हूँ, ठीक है। जो हाईलाइट हो जाएगा मतलब कि ये कंप्लीट है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री पूरा करवा दिया हूँ। हिस्ट्री का तीनों सेक्शन, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ठीक है। तो आप जाकर रिवीजन करें ना, PDF भी दे चुका हूँ। दूसरा जो सेक्शन है आप लोग का वो है साइंस। साइंस में आप लोग का जो है कंप्लीट जो हो गया है भाई, बायो पूरा हो गया है, फिजिक्स लगभग पूरा हो ही गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री चल रहा है, ठीक है, एकदम जीरो से, ठीक है ना। ये भी हाँ, लेकिन फिजिक्स का 1-2 टॉपिक रह गया है, विद्युत धारा और कुछ एक चैप्टर और है, कोई रह गया है, 2 चैप्टर रह गया है, तो 1-2 दिन में वो भी अपलोड हो जाएगा। तो देख सकते हैं साइंस और NCERT का पूरा मैं आपको सीरीज दे चुका हूँ। उसका MCQ टॉपिक वाइज करवा चुका हूँ, 6ठी से लेकर 10वीं तक का, और थ्योरी वाला का आपको मैं कंप्लीट PDF दे चुका हूँ शॉर्ट फॉर्म में, उसका MCQ, ठीक है। तो साइंस जितना दिया हूँ कर लेना, क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद बिहार स्पेशल भाई, पेड बैच वाले भैया देख लो, ये भी मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ, ठीक है। इसका ज्योग्राफी और आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कंप्लीट बिहार का PDF मैं दे चुका हूँ, तो ये कंप्लीट ही हो गया। हाँ, बिहार का हिस्ट्री का अब वीडियो देना बाकी है, तो ये 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट ही हो जाएगा। उसके बाद जो है आप लोगों का यहाँ पे देखा जाए तो ज्योग्राफी, जिसका बहुत वेटेज रहता है, इंडियन ज्योग्राफी, है ना। इंडियन ज्योग्राफी एकदम उम्दा तरीके से तैयारी करवा दिया हूँ, है ना, और ये पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहीं पर मैं बात कर लूँ तो इंडियन पॉलिटी पूरा करवा दिया हूँ, है ना, ये भी पूरा हो गया है, ठीक है। क्यों मिट रहा है? तो आप कहिएगा सर ये पूरा हो गया है, तो अगर अभी हम जुड़ते हैं तो आपको हमको मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ये सब करवा दिया हूँ, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है, पता है कितना वीडियो है? देखो भाई, हिस्ट्री की बात कर लूँ, मॉडर्न हिस्ट्री का 15 वीडियो है, 15 से 16 वीडियो शायद है। एंशिएंट का जो है यहाँ पे भी 16 वीडियो है, और मेडिवल का 12 वीडियो है बस। बायोलॉजी का लगभग जो है 17 वीडियो है, फिजिक्स का लगभग 18 वीडियो है ना।
और केमिस्ट्री का भी लगभग 15 वीडियो मिलेगा, जिसमें 7 वीडियो मिल चुका है ना। 3-4 टॉपिक रह गया है, तो ये इतना ही मिलेगा बहुत, और यहीं से सारे क्वेश्चन आता है ना। बिहार स्पेशल बहुत कार्य से करवा चुका हूँ। इंडियन ज्योग्राफी का देखा जाए तो लगभग जो है यहाँ पे भी 15 से 17 वीडियो है, शायद 16 वीडियो है ना, 35 से 35 मिनट का वीडियो है। इंडियन पॉलिटी का 20 से कम ही वीडियो रहता है, लगभग 15 वीडियो है ना। इसमें कंप्लीट है। तो बच गया कौन कौन सा? इंडियन इकोनॉमी, ये शुरू हो जाएगा कल परसों से। इंडियन जो है इकोनॉमी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये दोनों सीरीज शुरू हो जाएगा कल परसों से, ठीक है। और जो बिहार में बिहार वाला सेक्शन में जो बिहार का करंट अफेयर्स बाकी है, वो मैं पुनः कर रहा हूँ कि कल या परसों से शुरू हो जाएगा बिहार स्पेशल। मॉक टेस्ट में जो लोग हैं, तो जाहिर सी बात आप दे रहे हो, मॉक टेस्ट ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं लगभग आपका 95% एरिया मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ पेड बैच में, है ना। और क्वेश्चन मैं पुनः कर रहा हूँ, उसके बाहर जाता ही नहीं है। बार बार कह रहा हूँ, थ्योरी करिए, MCQ के लिए कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हो, किसी का बात मत मानो। MCQ के लिए आपको घटना चक्र लगाना ही लगाना है, ठीक है। PYQs के लिए, BPSC के PYQs के लिए भी मैं बोलूँगा भाई, कोई भी कुछ बोलेगा घटना चक्र जरूर करना, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत अच्छे से दिया गया है, एरर नहीं रहता, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। इतना ही करिए। मॉक टेस्ट आपको एग्जाम तक कम से कम 40 मॉक टेस्ट लगाना है फुल लेंथ, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, एग्जाम आपके मुट्ठी में होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, जो लोग BPSC के पेड बैच में आना चाहते हो, आ सकते हो। यहाँ पे मैं पुनः कर रहा हूँ, ये सीरीज शुरू है, और आप अभी भी जुड़ के आराम से 110 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। उतना ही दिया जाता है जो आपकी एग्जाम की डिमांड है। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स, 9341766130 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130। इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट करके 93 पे भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा ना। चलिए, तो यूट्यूब पे भी क्लासेज जो चल रहा था कंटिन्यू, अब आपको डेली मिलना शुरू हो जाएगा। जो मॉक टेस्ट मिल रहा था वो भी अब कंटिन्यू मिलना शुरू हो जाएगा। तैयारी में लग जाइए, बहुत ज़्यादा अब टाइम नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे सर क्या एग्जाम डेट में बदला होगा? भैया अभी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ऑफिशियली, जो लोग आपको बता रहे टोटली फेक है। आपको टारगेट लेके चलना है, 13 सितंबर का जो आपका एग्जाम है भाई, उसी तिथि को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करना है, ठीक है। इनकेस अगर बाढ़ उड़ के लिए बढ़ता भी है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है। अभी आपको 13 सितंबर को ध्यान में रख के मिशन मोड में आपको तैयारी करना है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।